हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग नीट और आईटी मेंस का कुछ क्वेश्चन सब टच करेंगे और इसमें बहुत कुछ शॉर्ट में भी बताएंगे और डिटेल से भी बताएंगे, ठीक ना। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नीट और जेईई मेंस के लिए खास करके ये क्वेश्चंस है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, स्फीयर हैविंग रेडियस 2 सेंटीमीटर हैज 40 माइक्रोकूलम चार्ज एंड अदर हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर हैज 20 माइक्रोकूलम चार्ज। इफ दे आर कनेक्टेड विथ कंडक्टिंग वायर, द चार्ज मूव फ्रॉम स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर टू स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अभी जो ये सब न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूरा रिलेटेड क्वेश्चंस है और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से बताया जाएगा। और जो अच्छा क्वेश्चन जो मेंस में पूछा जा सकता है या पूछा है या नीट में पूछा जाएगा संभावित है, तो उस तरह का क्वेश्चन हम बताया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा एक दो चीज़ याद रखना है। पहली बात याद रखना है, अगर कोई एक चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिवली चार्ज मान लो बॉडी है, और एक अनचार्ज बॉडी है और इसका चार्ज मान लेते हैं Q है। अगर ये चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से कांटेक्ट करेंगे, किसी वायर के साथ कनेक्टेड कर देंगे, अगर इनके साथ किसी वायर से कनेक्टेड कर देंगे तो ये भी बॉडी चार्जिंग हो जाएगा। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर इस पर चार्ज Q था और इस पर चार्ज कुछ नहीं था, अगर किसी वायर से अगर कनेक्टेड करेंगे तो इस पर भी चार्ज हो जाएगा Q/2 और इस पर भी चार्ज हो जाएगा Q/2, यानी दोनों पर चार्ज हाफ हाफ हो जाएगा। पहली बात याद रखना, अगर कोई बॉडी चार्ज है, एक बॉडी अनचार्ज है या न्यूट्रल है, अगर दोनों को किसी वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये भी चार्ज हो जाएगा 50%, इस पे भी 50%। पहली बात ये याद रखना है। दूसरा, अगर मान लो ये भी बॉडी चार्ज बॉडी है, ये भी बॉडी चार्ज बॉडी है और ये भी चार्ज बॉडी है, और इस पे चार्ज Q है, Q1 है, और इस पे चार्ज Q2 है। अब ये दोनों को अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं, किसी कंडक्टिंग बॉडी से इनको क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे, ये कंडक्टिंग बॉडी से कनेक्ट कर दिया गया। तो अब इस पे जो रिजल्टेंट चार्ज होगा कितना हो जाएगा, इस पे चार्ज था Q1, इस पे चार्ज था Q2, अब इस पे भी चार्ज हो जाएगा Q1 + Q2/2 और इस पे चार्ज हो जाएगा भी Q1 + Q2/2। पहले ये दो बात को याद रखना है, पहले पर चार्ज Q है, दूसरे पर चार्ज नहीं है। अगर कोई कंडक्टिंग वायर से जोड़ा गया तो इस पे भी 50% चार्ज हो गया, इस पे भी 50%। दूसरी बात क्या, ये भी चार्ज बॉडी है, ये भी चार्ज बॉडी है। अगर अब दोनों को किसी कंडक्टिंग वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं तो ये केस क्या हो जाएगा, तो ये दोनों का सम करके 50% इस पे आ जाएगा, उस पे भी सम करके 50% आ जाएगा। अब जो तीसरा क्वेश्चन जो हम लोग बनाते हैं, ये जो तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरी बात जो याद रखना है, ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है क्या कहता है, स्फीयर हैव रेडियस अब देखो
अब ये दोनों का रेडियस अलग अलग है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। इसका रेडियस r1 है, इनका रेडियस r2 है, दोनों का रेडियस अलग है। ये r1 जो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये r2 जो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। स्फीयर हैविंग रेडियस 2 सेंटीमीटर हैव 40 माइक्रोकूलम चार्ज। इस पे जो चार्ज है तो Q1 इक्वल टू कितना है 40 माइक्रोकूलम, और इस पे भी जो चार्ज है Q2 ये दिया हुआ है इस पे 20 माइक्रोकूलम। अब कहता है इफ दे आर कनेक्टेड विथ कंडक्टिंग वायर। अब ये वायर को हम किसी, ये स्फीयर को किसी कंडक्टिंग वायर से हम जोड़ दिया गया, तो अब इस पे कितना चार्ज हो जाएगा। इस पे पहले तो ये देखो, इसके लिए फार्मूला क्या करना है, यूज करना है। शॉर्टकट फार्मूला है कि इस पे चार्ज कितना था Q1, इस पे चार्ज कितना था Q2। तो फार्मूला इस टाइप का फार्मूला हो जाएगा। रेडियस R1 है, इनका रेडियस R2 है, और मान लेते हैं रिजल्टेंट चार्ज जो आ जाएगा Q1 डैश हो जाएगा, और ये Q2 डैश हो जाएगा। तो Q1 डैश इक्वल टू याद रखना है Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज, Q1 प्लस Q2 बाई R1 प्लस R2, ये दोनों का रेडियस का सम, इनटू किस पे निकाल रहे हो, Q1 का निकाल रहे हैं, तो इनका रेडियस R1 है, R1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको शॉर्टकट में याद रखना है। अगर दोनों स्फीयर को कंडक्टिंग वायर से अगर जोड़ दिया गया, तब जो रिजल्टेंट चार्ज होगा Q1 डैश Q2 डैश, तो Q1 डैश इक्वल टू फॉर्मूला याद रखना है टोटल चार्ज, जितना चार्ज इस पे है उतना चार्ज इस पे है, तो Q1 प्लस Q2 बाई रेडियस, दोनों का रेडियस का सम, और जिसका निकालोगे ऊपर में उसका रेडियस डाल दोगे। ठीक उसी तरह Q2 डैश इक्वल टू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 इंटू ये जिसका किसका निकाल रहे हो R2 का निकाल रहे हो, तो R2 का रेडियस डाल दोगे, और दोनों रेडियस का सम। बस ये फॉर्मूला शॉर्टकट में याद रखना है। अब देखो तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा, दोनों का चार्ज कितना है 40 माइक्रोकूलम प्लस 20 माइक्रोकूलम, यानी दोनों का हो जाएगा 60 माइक्रोकूलम। अब पहली पर चार्ज निकालते हैं Q1 डैश, तो क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 दोनों यानी टोटल चार्ज, तो 60 माइक्रोकूलम इनटू रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस 2 सेंटीमीटर बाई दोनों रेडियस का सम R1 और R2, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, काट दो, बाद में 24 माइक्रोकूलम। पहले चार्ज कितना था तो 40 माइक्रोकूलम, अब कनेक्टिंग करने के बाद कितना चार्ज हो गया Q1 पर 24 माइक्रोकूलम, उस पर कितना चार्ज होगा Q2 डैश, तो टोटल चार्ज 60 माइक्रोकूलम इनटू इनका रेडियस कितना दिया हुआ है 3, अब बाई दोनों का सम कितना है रेडियस का 5, तो कट जाएगा ये 12, यानी बात के 36 माइक्रोकूलम। यानी ये जो अब कंडक्टिंग करने के बाद इस पे जो चार्ज हो गया, इस पे चार्ज हो गया 24 माइक्रोकूलम, पहले कितना चार्ज था 40 माइक्रोकूलम, अब कितना चार्ज हो गया 24 माइक्रोकूलम, और इस पे कितना चार्ज था 20 माइक्रोकूलम, और अब कितना हो गया 36 माइक्रोकूलम। तो सर्टेन है कि इससे चार्ज क्या हो गया ट्रांसफर हो गया इस पे। तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, कितना ट्रांसफर हो गया, तो पहले कितना था ट्रांसफर चार्ज ट्रांसफर कहता है कहां से कहां,
फ्रॉम स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर टू स्फीयर रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर पर पहले 40 माइक्रोकूलम था, अब हो गया इस पे 24 माइक्रोकूलम, यानी 60 माइक्रोकूलम चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, 16 माइक्रो, सी ऑप्शन सही है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द अर्थ एंड मून हैव द सेम टाइप ऑफ एंड इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। टू बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून द रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज। कहता है कि टू बैलेंस द, फिर से देखो क्वेश्चन, द अर्थ एंड मून हैव द सेम टाइप ऑफ एंड इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। दोनों पर चार्ज क्या है, सेम है। टू बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, टू बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, इसका मतलब तो टू बैलेंसिंग करने का मतलब हुआ कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe दोनों इक्वल होगा। तो Fg ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका फॉर्मूला तुम पढ़ चुके हो, Gmm E बाई रेडियस r का स्क्वायर। ये भी कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q इंटू क्यू, कहता सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q बाई रेडियस डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। तो r स्क्वायर कैंसिल, तो क्यू स्क्वायर निकालना, यही चार्ज निकालना है। तो क्यू स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर इजकल टू Gmm E। तो देयरफॉर क्यू स्क्वायर इजकल टू Gmm E बाई के, और इसका यदि Q का वैल्यू निकालोगे तो इस पर अंडर रूट हो जाएगा। तो Gmm E बाई के, और इसको सॉल्यूशन वैल्यू पुट कर दोगे। G का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। मास इसका दिया हुआ है, इनका भी मास दिया हुआ है, दोनों का मास दिया हुआ है, और K का वैल्यू हम लोग जानते हैं। G का वैल्यू हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और K का वैल्यू जानते हैं 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये दोनों का वैल्यू पुट करोगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा C 5.7 इंटू 10⁻13 कूलम। ये कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लस Q and माइनस Q चार्जेज आर पुट on diametric end points of a circle of diameter d। कोई सर्कल है और ये डायमीटर है A और B, और दोनों पर चार्ज कहता है, एक पर प्लस Q चार्ज है और एक पर माइनस Q चार्ज है। इसका सेंटर मान लेते हैं O है। अगर यहाँ से यहाँ डायमीटर D दिया हुआ है तो ये भी हो जाएगा D/2, ये भी हो जाएगा D/2। कहता है प्लस Q एंड माइनस Q चार्जेज आर पुट ऑन डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर D, देन द फोर्स ऑन थर्ड चार्ज प्लस Q विच इज ऑन द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब कहता है कि एक कोई चार्ज जो प्लस Q है वह सेंटर पर है, तो कितना फोर्स इस पे लगेगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब ये दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ये दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, यानी F इजकल टू FOA प्लस FOB।
कहता है यदि चार्ज Q पर रखेंगे तो ये और ये दोनों मिला के टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो OA के बीच और O पर B के कारण फोर्स तो कितना हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में अगर निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, K, ये भी Q है, ये भी Q है, तो Q² बाई डिस्टेंस कितना है यहाँ से D/2 का स्क्वायर, फिर प्लस ये भी वही होगा। यदि फोर्स निकाल रहे हैं तो यदि प्लस साइन है माइनस साइन है तो उसका यूज हम लोग डायरेक्शन में करेंगे, लेकिन अगर स्केलर क्वांटिटी रहे तो वहाँ पर अगर प्लस साइन है तो प्लस का यूज करोगे, माइनस साइन वहाँ प्लस माइनस का यूज करना है। लेकिन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका यूज जो करेंगे प्लस माइनस का डायरेक्शन के लिए करेंगे। अगर ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस है तो रिपेल करेगा, इधर जाएगा। अगर ये भी है माइनस चार्ज है, ये प्लस है तो इधर जाएगा। तो कहता है टोटल फोर्स उस पर कितना लगेगा, तो K ये भी हो जाएगा Q², अब बाई दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है D/2 का स्क्वायर। तो अगर सॉल्व करते हो तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4KQ² बाई D², अब प्लस ये भी हो जाएगा 4KQ² बाई D², और दोनों को ऐड करेंगे तो 8KQ² बाई D², यानी इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 4th नंबर। ये नीट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, इफ टू अनलाइक चार्जेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस द फोर्स बिटवीन देम इज F। दो चार्ज है, दो अनलाइक चार्ज है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक प्लस Q चार्ज है एक माइनस Q चार्ज है और दोनों का डिस्टेंस हम R मान लेते हैं। कहता है इफ टू अनलाइक चार्जेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस R मान लिया गया। द फोर्स बिटवीन देम इज F। अब ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा F = KQ² बाई R²। क्लियर। अब कहता है if 25% इलेक्ट्रिक चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर चार्ज, अगर मान लो इससे 25% मूव कर गया तो Q का 25% निकाल लो, तो 25% 25/100 यानी 25 चौके 100, यानी Q/4 चार्ज इससे उस पर ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ एक बात याद रखना, अगर यहाँ प्लस है तो तुम क्या करोगे, प्लस Q अब प्लस की माइनस, यदि ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस साइन लगाओगे, ट्रांसफर होगा तो माइनस, तो इससे ये ट्रांसफर हो गया इतना। तो यहाँ पर अगर प्लस साइन है तो यहाँ पर प्लस लगाओगे, ट्रांसफर हो रहा है तो मतलब माइनस हो रहा है, उसमें घट रहा है। अब इसमें देखो, इसमें गेन करेगा, जितना ये लूज करेगा उतना ये गेन करेगा, तो इसमें माइनस Q लगा हुआ तो माइनस Q, अब प्लस ये भी क्या हो जाएगा Q/4 हो जाएगा। ये लूज किया चार्ज को और गेन किया चार्ज, ये Q/4 लूज किया और Q/4 गेन किया, तो कितना हो जाएगा अगर सॉल्व करते हो तो 3Q/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3Q/4 हो जाएगा। यहाँ याद रखना है, ध्यान रखना है, अगर ये प्लस है तो प्लस का साइन को ध्यान में रखना है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, प्लस में हम कितना माइनस करेंगे जितना ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पर माइनस चार्ज है, ये याद रखना, माइनस चार्ज में कितना गेन हुआ Q/4 गेन हुआ तो प्लस कर देंगे, तो यहाँ प्लस माइनस देना जरूरी है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है यहाँ पर। तो अब दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा F', तो हो जाएगा K, ये हो जाएगा 3Q इंटू 3Q बाई R² इंटू ये भी 4 ये भी 4, 4 4 जा 16, तो F' = 3 3 जा 9/16, ये हो जाएगा KQ² बाई
आर स्क्वायर, और के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर किसके बराबर है? एफ के बराबर है, इसलिए एफ डैश इजकल टू 9/16 एफ। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। ये नीट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्जेज प्लस 7 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स एफ। दो चार्ज है, Q1 ये मान लेते हैं +7 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज Q2 है, ये मान लेते हैं -5 माइक्रोकूलम, और दोनों का बीच का डिस्टेंस r है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा? F इजकल टू देख लेते हैं, यदि डिस्टेंस नहीं दिया है तो डिस्टेंस r मान लेते हैं। तो K 7 × 5 बाई आर स्क्वायर, तो F इजकल टू 35 K बाई आर स्क्वायर विथ अ फोर्स F। ठीक है। इफ अ चार्ज -2 माइक्रोकूलम इज एडेड टू बोथ, अब इस पे भी ऐड करोगे, यानी अब चार्ज चेंज हो जाएगा। पहले +7 माइक्रोकूलम था, अब कहता है -2 माइक्रोकूलम ऐड हो जाएगा, तो -2 माइक्रोकूलम, तो ये क्या हो जाएगा? Q डैश, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 माइक्रोकूलम, और इसमें भी Q2 डैश कितना हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, -5 माइक्रोकूलम, और ये भी अब प्लस नहीं सॉरी माइनस, Q2 डैश इजकल टू -5 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा Q2 डैश कितना हो जाएगा? -7 माइक्रोकूलम। अब ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा? F डैश इजकल टू K, ये भी 5 माइक्रोकूलम इंटू ओ भी 7 माइक्रोकूलम बाई आर स्क्वायर, यानी जितना फोर्स पहले लगा था 7 5 जा 35, यानी F डैश बराबर F के बराबर हो गया, यानी इसका मतलब जितना फोर्स पहले लगा था उतना ही फोर्स लगेगा। यानी ये 7 माइक्रोकूलम था, यहाँ पर भी प्लस माइनस को ख्याल रखना है। -2 माइक्रोकूलम को ऐड करना है, तो इसमें +7 है, तो +7 के साथ -2 माइक्रोकूलम ऐड करना है। वहाँ -5 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ पर -2 माइक्रो, यहाँ भी प्लस माइनस का ख्याल रखना है। अगर चार्ज प्लस रहेगा तो उसमें ऐड करना है, माइनस रहेगा तो उसमें ख्याल रखना है। तो ऑप्शन का हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्जेज, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स 12 न्यूटन। ये Q1 चार्ज है +2 माइक्रोकूलम, ये Q2 चार्ज है, ये है +6 माइक्रोकूलम। ठीक है, और दोनों का बीच का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो डिस्टेंस हम r मान लेते हैं। तो दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा? तो F इजकल टू हो जाएगा K इंटू 2 माइक्रोकूलम इंटू 6 माइक्रोकूलम बाई आर स्क्वायर। तो ये तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, तो दोनों 12 माइक्रो स्क्वायर आर स्क्वायर कूलम, ये 12 न्यूटन ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, 12 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है। अब कहता इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -4 माइक्रोकूलम। अब इसमें अगर हम Q1 डैश में Q1 डैश, यानी अब चार्ज दोनों पर अगर हम -4 माइक्रोकूलम ऐड कर देते हैं, तो याद रखना प्लस है तो +2 माइक्रो, अब -4 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा Q1 डैश कितना हो जाएगा
-2 माइक्रोकूलम। ठीक उसी तरह यहाँ Q2 डैश Q2 में भी चेंज हो जाएगा, तो 6 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम यानी +2 माइक्रोकूलम ये हो जाएगा। अब ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा F डैश, तो कितना लगेगा K, ये हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम इंटू वो भी हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुमको K इंटू 4 माइक्रो स्क्वायर बाई R स्क्वायर। अगर इस दोनों का रेशियो बना लेते हैं F डैश बाई F का, इसका रेशियो बना लेते हैं F डैश बाई F, तो ये हो जाएगा K 4 माइक्रो स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ये रिवर्स हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा R स्क्वायर बाई 12 माइक्रो स्क्वायर। तो ये कैंसिल, K भी है, K कैंसिल, ये कैंसिल, 4 3 जा, तो ये हो जाएगा F डैश बाई F इजकल टू 3। तो ये तुमको दिया हुआ है 12 न्यूटन, F डैश बाई 12 इजकल टू 3। सॉरी कहीं गलती हो गया है, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा Q1 2 माइक्रोकूलम 6 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा 2 6 2 जा 12 माइक्रोकूलम, यानी इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था, ये आ जाएगा 12 माइक्रो न्यूटन। ठीक है, 12 न्यूटन फोर्स लगा। इसके बाद अब इस पर क्या किया गया, -4 माइक्रोकूलम ऐड कर दिया गया, तो +2 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम, तो हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम, और उस पर +6 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम। क्लियर। अब दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा F इजकल टू K इंटू 2 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम बाई R स्क्वायर, यानी K 4 माइक्रोकूलम R स्क्वायर। सही है। अब हम F डैश बाई F करते हैं, तो K 4 स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू ये रिवर्स हो जाएगा R स्क्वायर, हाँ यहाँ गलती हो गया है, F बाई F डैश करते हैं, F कितना हो जाएगा, F दिया हुआ है 12 माइक्रो स्क्वायर बाई R स्क्वायर, और ये F डैश कितना हो जाएगा R स्क्वायर बाई 4 माइक्रो स्क्वायर K, यहाँ पर भी K था, ये कैंसिल 4 3 जा, और R स्क्वायर कैंसिल। F 12 न्यूटन दिया हुआ था, F डैश इजकल टू 3 हो जाएगा, देयरफॉर F डैश इजकल टू कितना हो जाएगा 12/3 हो जाएगा, यानी 4 न्यूटन फोर्स लगेगा, यानी 4 न्यूटन फोर्स लगेगा। और ये एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा कि यहाँ ऑप्शन एट्रैक्टिव की रिपल्सिव, तो आप देखो इस पर माइनस चार्ज हो गया, इस पर प्लस चार्ज हो गया, पहले ये भी प्लस था ये भी प्लस था, तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, लेकिन अब वो ये हो गया निगेटिव में, ये हो गया पॉजिटिव में, तो अब एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, नहीं कि रिपल्सिव फोर्स, तो ऑप्शन 4 न्यूटन सही होगा। तो फिलहाल बच्चे आज यहीं तक, फिर अगले क्लास इसी नीट और मेंस का क्वेश्चन लेके आएंगे फिर इससे। थैंक यू।